ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट कौन सी राजनीति कर रहा है यहाँ पर डॉक्टर फवाद हलीम जी? कि फरवरी महीना में मोहन भागवत साहब वो कलकत्ता आए और 10 दिन यहाँ बंगाल में उन्होंने बिताए। दूसरी बात है अमित शाह की आने की हम लोग इंतजार कर रहे हैं बंगाल में। और तीसरी बात है कि रामनवमी का जो प्रोग्राम है, रामनवमी का दिन 6 अप्रैल को पड़ता है, जहां हिंसा के वारदात बंगाल में शुरू है पिछले कुछ दिनों में। तो आपको ये ध्रुवीकरण की अगर राजनीति समझना है तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, शुभेंदु अधिकारी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम जब क्षमता में आएंगे तो मुसलमान एमएलए को उठा के हम विधानसभा के बाहर फेंक देंगे, ये दो गैर गणतांत्रिक जो शब्द है, इसके खिलाफ बंगाल के स्पीकर ने अभी तक शुभेंदु अधिकारी को नोटिस नहीं। दूसरी बात आपको समझना है कि पश्चिम बंगाल के स्पीकर के जो क्षेत्र है बराईपुर में खड़ा होकर के शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के विधानसभा के स्पीकर को एंटी हिंदू कहता है। कभी भी उनके तरफ से कोई कार्रवाई विधानसभा के स्पीकर के हैसियत से या टीएमसी पार्टी के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी बात है कि शुभेंदु अधिकारी के ये बयान के खिलाफ टीएमसी हुमायूं कबीर ये कहता है कि जब वो हमें विधानसभा से फेंकने आएंगे तो हम भी पीछे उनको ठेलेंगे। तो ये बात के लिए टीएमसी हुमायूं कबीर को नोटिस देती है, उनको बुला करके उसको डांटा जाता है, उनका कान मोड़ा जाता है और उनसे माफीनामा ली जाती है और हुमायूं कबीर उसको कबूल करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी जो ध्रुवीकरण की राजनीति एक साथ तालमेल करके कर रही है, उसका बुनियाद ये है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के में रह करके उन्होंने आवाम के लिए क्या किया है ये बात का जायजा नहीं देना चाहती। ठीक एक ही तरीके से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने यहाँ पे राज्य को पिछले 14 साल चला करके उनका परफॉर्मेंस क्या है इसका ब्यौरा वो नहीं देना चाहती। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की मिली भगत से ध्रुवीकरण और जो सांप्रदायिक राजनीति है इसको वो लोग अंजाम देते हैं। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने दावा उठाया था कि फिराद हकीम जो तारकेश्वर बोर्ड है, डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन है, क्योंकि तारकेश्वर डेवलपमेंट बोर्ड के अधीन में तारकेश्वर मंदिर आता है, उसको मुसलमान के हैसियत से हटा देना चाहिए और ममता बनर्जी उसको कबूल कर लेती। उन्होंने फिराद हकीम को हटा दिया और किसी और को वहां पर डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। आप दूसरी तरफ से देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से जो फायदा दिए जाते हैं इमामों, भारतीय जनता पार्टी ने दावा उठाया कि पंडितों को भी देना चाहिए, तृणमूल कांग्रेस ने उसको कबूल कर दिया और वो भाता देने शुरू कर दिया था ना, पंडितों को तो दिया, दे चुकी है, इस बात का ऐलान कर चुकी है ना। वही कह रहा हूँ कि ये जो धर्म का जो बंद कीजिए पीसीआर, मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये जो प्रभाव जो पड़ रहा है, ये प्रभाव के लिए आपका ये जो राजनीति का जो सोच है बंगाल में बदल रही है। हमारे यहाँ माध्यमिक के परीक्षार्थी की संख्या कम हो गए, तो ये बदली सोच ये आप पर नहीं भारी पड़ रही है क्या कि आपको इस रेस से ही आउट कर दिया गया है? जी यकीनन धर्म का जो राजनीति है वो जब आम जनता के मन के जगह पे अपना अब काबू कर लेता है तो ये माने रचनात्मक जो राजनीति है, जो आपका जो बुनियादी सवाल है वो पीछे चले जाएंगे। ये तो जाहिर सी बात है। लड़ाई तो वहां पर है, हमारा लड़ाई है कि बुनियादी सवाल को सामने लाने चाहिए, रचनात्मक राजनीति होनी चाहिए, ना कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो। तृणमूल तो आपकी क्या रणनीति है? मेरा मूल सवाल तो यही था ना। तो लेफ्ट की रणनीति क्या है? कैसे वापसी करेगी भाई? 34 साल का आपका राज और आज आप कहीं नहीं है, ये भी परिकल्पना किसी ने नहीं की होगी। नहीं, ये तो यकीनन बात है कि आवाम का हक है कि वो लोग किसको चुने, किसको चुनाव में हराए, किसको जो लोग जिताए, वो आवाम के हाथ में और आवाम वो तय करेंगे। हमारा राजनीति लेकिन आवाम के या चुनावी परिणाम से रिश्ता नहीं रखती। हम लोग अपने जो आदर्श है वो आदर्श के बुनियाद पर अपना पोजीशन ठीक करते हैं और हमारा पोजीशन ये है कि हिंदुस्तान में संविधान का ऊपर में जो आक्रमण भारतीय जनता पार्टी ला रही है, उस आक्रमण को सहयोगी शक्ति के रूप में तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अपना किरदार अदा कर रही है। वो लोग भारतीय जनता पार्टी जब धर्म को केंद्र बिंदु करना चाह रही है, वो लोग भी इस केंद्र बिंदु को कबूल करके राजनीति को अपना सजाते हैं।
दूसरी तरफ से अगर बुनियादी सवाल पर अगर सवाल उठाया जाए, संविधान के बुनियाद पर अगर सवाल उठाया जाए, राजनीति तो चाहे आपकी कहे या टीएमसी की कहे या फिर यहाँ पर कांग्रेस की कहे, उसी आधार पर तो अब तक चलती आई है ना। नहीं, आपको बुनियादी ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो अगर इतिहास देखें यहाँ पर, तो ये इतिहास में तृणमूल कांग्रेस के साथ उनका गहरा रिश्ता रहा है। और उनके राजनीति को अगर समझना है तो ये समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी के 6 साल एनडीए भाई डिबेट में तो यहाँ पर आप तीनों के बीच बड़ा ही सामंजस्य, समन्वय, वो प्यार दिख रहा है, लेकिन बात चुनाव की आती है तो सब बिखरे नजर आते हैं। ममता बनर्जी ऐलान कर देती है यहाँ पर कि एकला ही चलेंगे इस बार। स्वयं पुरोहित जी, हमारा बंगाल में ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी का साथ कभी एक साथ नहीं बनना है, ये बात आप स्पष्ट लिखते हैं। मैं आज जो बात कह रहा हूँ कल भी वही रहेगा, परसों भी वही लड़ेंगे किसके खिलाफ? रुकिए ना स्वयं हम लोग बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को हराना है तो तृणमूल आपके साथी है, थोड़ा प्यार से बोलिए ना, आपके साथी है, बीजेपी वाले थोड़ी ना, थोड़ा प्यार से बोलिए। अब रुकिए, प्यार क्या है? वामपंथियों से कैसा प्यार? वामपंथी हमारे साथी कभी नहीं रहे हैं। ये जो आप अपने वामपंथी हमारे कभी नहीं रहे हैं। सुन लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी की मदद लेकर ऐसे नहीं फवाद साहब, ऐसे वालों के बीच में रोक देती है, मगर तृणमूल वाला जब बोलता है तब आप ऑब्जेक्शन नहीं करती है। देखिए वामपंथियों ने क्या किया, ये बुनियाद की बात करते हैं। खोखला कर दिया पश्चिम बंगाल की पूरी 34 साल के अंदर में, जर्जर अवस्था कर दी पूरे बंगाल की। जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने लाल झंडा लेकर के सारे कल कारखाने बंद कर दिए, लोगों को पलायन करना पड़ा बंगाल से। आज ममता बनर्जी ने पिच तैयार की है, सेमीकंडक्टर जैसी इंडस्ट्री आ रही है बंगाल के अंदर में, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल को जिस नए लेवल पे ले गई है, हमारी दीदी को विदेश से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दुर्गा पूजा को जिस लेवल में ले गई है, यूनिवर्सिटी को सम्मान मिलता है। आप गालियां लेकर है क्योंकि आपकी राजनीति खत्म हो चुकी है। इन वामपंथियों ने पूरे, मैं बोलूंगा बंगाल नहीं, पूरे देश को बंदा में खट्टे में डाला। ठीक है, हमारे साथ जयंत चक्रवर्ती साहब भी आ गए हैं। जयंत जी, मैं सीधा आपसे यही समझना चाहूंगी, जवाब देने दीजिए 10 सेकंड। आप रुकिए ना, थोड़ी देर तो शांत रहिए ना। कितने हजारों कार्यकर्ताओं की निर्भर हत्याएं की गई, उसके बावजूद ऐसा क्या आन पड़ा कि कांग्रेस को हाथ मिलाना पड़ा इनसे। और ये जब नारा देते हैं बंगाल में आगे रात पौरे बाद, तो जो 75 सीटें कांग्रेस और इसके गठबंधन वही ठीक है। मैं आगे इसको कंटिन्यू करती हूँ। स्वयं जी अब थोड़ा सा धैर्य रखिए। ममता बनर्जी को रोकने की सब मिलकर के जितनी कोशिश करेंगे। जयंत जी, आपसे मैं